मैं हूं आपकी ग्रैनी और अब वक्त है आंखें बंद करने का, धीरे धीरे दिन को अलविदा कहने का और एक मीठी कहानी सुनते सुनते सपनों की प्यारी दुनिया में जाने का। तो अपने मुलायम मुलायम तकिए को थोड़ा ठीक कर लो, अपना प्यारा कंबल ओढ़ लो और अपनी सांसों को थोड़ा धीमा करो। लंबी गहरी सांस। मुझे पता है अभी भी तुम्हारी शरारती आंखें खुली हुई हैं, है ना? अरे बाबा, पहले आंखें बंद करो, ग्रैनी कहीं भाग थोड़ी जाएगी। हाँ, ऐसे। शाबाश मेरे बच्चे। बस अब तुम आराम से लेट जाओ। ग्रैनी तुम्हें सुनाएगी आज एक दिल को छू लेने वाली कहानी, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें बताएगी कि डर क्या होता है और हम उससे कैसे जीत सकते हैं। ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी, मुझे यकीन है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से घने जंगल के किनारे एक छोटा सा प्यारा गांव था। इस गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन बहुत बुद्धिमान था और उसका दिल तो सोने का था, इतना दयालु। पर उसे एक बहुत बड़ा डर था, इतना बड़ा कि जब वो सोचता था तो उसके पेट में गुदगुदी होने लगती थी। उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। गांव के बच्चे अक्सर पास की ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर रंग बिरंगा सूर्यास्त देखते थे, लेकिन हमारा रोहन वो कभी उनके साथ नहीं जा पाता था। जैसे ही वो पहाड़ी की तरफ देखता, उसके हाथ पैर कांपने लगते थे, मानो कोई उसे खींच रहा हो। पर एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा त्योहार था। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था, ढोल बज रहे थे और मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। गांव के मुखिया ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, जो भी गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर घंटी बजाएगा, उसे मिलेगा सबसे साहसी व्यक्ति का सम्मान। सभी बच्चे हुर्रे कहकर चिल्लाने लगे, उनकी आंखों में चमक थी। पर रोहन का दिल तो जैसे बैठ ही गया। उसने सोचा, मैं कभी नहीं चढ़ पाऊंगा। उसे लगा उसका डर जैसे एक बड़ा सा दानव बन गया है। तभी उसे अपने प्यारे दादाजी की एक बात याद आई, जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। दादाजी ने कहा था, बेटा, डर तुम्हें तब तक नहीं रोक सकता जब तक तुम उसे रोकने की इजाजत न दो। रोहन ने गहरी सांस ली, सोचा 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 और फिर उसने कहा, मैं डर को महसूस तो करूंगा, पर उसे मुझे रोकने नहीं दूंगा। वाह! उसने फैसला किया कि वो पेड़ पर चढ़ने की पूरी कोशिश करेगा, भले उसे पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हों। वो धीरे धीरे पेड़ के पास गया। उसका दिल धक 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 कर रहा था। उसे पेड़ की ऊंचाई देखकर फिर से डर लगा, पर इस बार उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, जैसे आप अभी ले रहे हो, और अपने आप से कहा, तुम कर सकते हो रोहन। और जानते हो क्या हुआ? अरे अरे, अभी तक आंखें नहीं बंद की क्या? ग्रानी सब देख रही है। चलो चलो, आंखें बंद करो और कहानी सुनो, तभी तो मीठे मीठे सपने आएंगे। हाँ, ऐसे। अब आगे सुनो। धीरे धीरे उसने एक मजबूत डाल पकड़ी और खुद को ऊपर खींचा। फिर दूसरी। हर कदम पर उसे डर लगता, कहीं गिर न जाऊं। पर हर कदम के बाद उसे थोड़ी और हिम्मत मिली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो अब तक जहां से डरता था, उससे कहीं ज्यादा ऊपर पहुंच गया था। उसने महसूस किया कि डर अभी भी था, पर अब वो छोटा सा हो गया था, उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। और आखिरकार रोहन पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से घंटी बजाई। टिन टन टन, टिन टन टन। घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। गांव के लोग हैरान थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उन्होंने जोरदार तालियां बजाना शुरू कर दिया। रोहन ने नीचे देखा और इस बार उसे कोई डर नहीं लगा। उसे सिर्फ खुशी और गर्व महसूस हुआ। उसका सीना चौड़ा हो गया था। रोहन ने सीखा कि डर से भागने से वो बढ़ता है, पर उसे महसूस करते हुए भी काम करने से डर कमजोर पड़ जाता है। उसने सिर्फ एक पेड़ पर चढ़ने का डर नहीं जीता, उसने जिंदगी में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत पाई। उसने समझा कि डर एक एहसास है जिसे हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि डर एक स्वाभाविक एहसास है। हर इंसान को कभी न कभी डर लगता है, चाहे वो अंधेरे का डर हो, नए स्कूल जाने का डर हो या मम्मी पापा से दूर रहने का डर हो। लेकिन डर से डर कर रुक जाना सबसे बड़ी हार है। जब तुम्हें किसी बात का डर लगे तो उसे महसूस करो, उसे देखो, पर अपने आप से कहो कि तुम ये काम करके रहोगे।
भले ही डर लगा रहे। याद रखना, हिम्मत डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला है। अब मेरी प्यारी जान, आज की ये कहानी अपने दिल में रख लो, क्योंकि जब तुम डर से नहीं डरोगे तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। शुभ रात्रि, मीठे सपने, ढेर सारा प्यार। तुम्हारी ग्रैनी।